दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है। तो देखिए दो संख्याएं हैं यहाँ पर, माना बड़ी संख्या x मान ली और छोटी संख्या हमने y मान ली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो बड़ी संख्या में से यदि मैं छोटी संख्या को घटाऊंगा तो मेरे पास 26 आएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया। एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है, जो बड़ी संख्या होगी वो छोटी की कितनी गुणी है, 3 गुणी है। हमेशा छोटे की तरफ गुणा किया जाता है, इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। अब समीकरण नंबर 2 ये हो गया। अब हमें इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा, x की जगह पर क्या रखेंगे, 3y। तो 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 2y बराबर आ जाएगा 26 के। तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, y की वैल्यू 26/2 13। y की वैल्यू 13 आ गई। दूसरी संख्या, अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, x की जगह x बराबर हो जाएगा 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 13, तो 13×3 39। इस प्रकार से x की वैल्यू 39 और y की वैल्यू 13 आ गई हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए दो कोण है, सेकंड पार्ट यहाँ पर भी हम मान लेते हैं, माना बड़ा कोण x और छोटा कोण मान लेते हैं y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए बड़े कोण में से यदि मैं छोटा कोण घटाता हूं तो मेरे पास कितनी डिग्री आता है, 18 डिग्री। और दूसरा क्या कहता है कि दोनों कोण क्या है, संपूरक कोण है। संपूरक कोण किनको कहते हैं, संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिन दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो मतलब x + y बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के। तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों बन चुके हैं। हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। तो x की वैल्यू क्या आती है, 18 + y। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। देखिए x की जगह पर रखेंगे हम 18 + y, x की जगह पर 18 + y और प्लस में y ये है बराबर 180 के। तो 2y बराबर 180 माइनस 18 डिग्री। देखिए ये 18 डिग्री। y की वैल्यू क्या होगी, और 17 में से गया 16, तो 162 बच गया हमारे यहाँ पे। y की वैल्यू देखिए 180 में से 18 गए तो 162, और 2 यहाँ पर गुणा में था तो भाग में चला जाता है, तो 81। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 81। और x का मान y का मान समीकरण नंबर 3 में रख लेते हैं। समीकरण 3 में रखने पर तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 18 + 81 99 डिग्री। तो इस प्रकार से x की जो वैल्यू हमारे पास 99 डिग्री है और y की जो वैल्यू हमारे पास 81 डिग्री रहेगा। नंबर 3 को करते हैं। देखिए क्या कहता है कि 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य हमारे पास 3800 रुपये है और 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य 1750 रुपये है। तो हम मान लेते हैं, माना एक बैट का मूल्य x रुपये मान लेते हैं, एक गेंद का मूल्य y रुपये मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, 7 बल्ले 7x और 6 गेंदें तो 6y बराबर हमारे पास 3800 रुपये की हो जाता है। और उसी प्रकार से 3 बैट और 5 गेंदें
1750 के बराबर हो जाता है। अब देखिए हम समीकरण नंबर 2 में से y की वैल्यू को निकालने का प्रयास करते हैं तो 3x इधर जाकर के माइनस का हो जाता है, तो 5y बराबर होगा 1750 माइनस 3x के। अकेले y की वैल्यू क्या होगी, 1750 माइनस 3x भाग में 5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू निकाली हमने, समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा, 7x प्लस 6, y की वैल्यू क्या है 1750 माइनस 3x बटे में 5 बराबर 38 हो गई। अब आप देखिए 6 की हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7x प्लस 0, 6 पंजे 30, 3 17 चिकू 102 और 3 105 माइनस 6 तिया 18x अपोन में 5 इज इक्वल टू 3800। अब आप देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 5 एलसीएम आ जाता है हमारे पास, तो 7 पंजे 35x प्लस 10,500 माइनस 18x बराबर 3800 के हो जाता है। और 5 की इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 35 में से 18 चले गए तो 17x प्लस 10,500 बराबर हो जाता है 0 0, 8 पंजे 40, 4 5 या 15 और 4 19,000 के। तो 17x बराबर हो जाता है 10,500 इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 8,500 बचेगा। x की वैल्यू क्या होगी, 8,500 भाग में 17, 17 पंजे 85 तो 500। x की वैल्यू हमारे पास 500 आ चुकी है। x का मान को हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या होगा, y बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 3 इंटू 500 बटे में 5, तो 1750 माइनस 5 या 1500 बटे में 5, तो क्या आ जाता है 250 भाग में 5, तो y की वैल्यू क्या आती है 50। इस प्रकार से x की वैल्यू हमारे पास 500 है और y की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई है। दैट विल बी आवर आंसर। देखिए पार्ट नंबर 4 में क्या कहता है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखिए बड़ा आसान सा सम है। यहाँ पर 2 प्रकार के किराए की बात करता है। एक तो है फिक्स किराया हमारे पास, मतलब स्थिर किराया, माना स्थिर किराया, माना स्थिर किराया, वह हम मान लेते हैं x रुपये। और एक है हमारे पास प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो लिया गया है, हम उसको अतिरिक्त किराया यहाँ पर कहते हैं, तो माना अतिरिक्त किराया, वो हमने मान लिया है y रुपये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, एक व्यक्ति देखिए 10 किलोमीटर चलता है और 105 रुपये देता है, तो फिक्स किराया तो स्थिर किराया तो वो भी देगा और 10 किलोमीटर का अलग से देगा तो 105 रुपये देता है। और दूसरा व्यक्ति जो है 15 किलोमीटर चलता है, तो फिक्स किराया तो उसने भी दिया है, स्थिर किराया, अतिरिक्त किराया वो भी देगा, तो 15 किलोमीटर का देगा वो, और वो देता है 155 रुपये। अब हमें दोनों के दोनों किराए बताने हैं, स्थिर किराया कितना होगा और अतिरिक्त किराया कितना होगा। देखिए समीकरण नंबर 1 बन चुका है, समीकरण नंबर 2 बन चुका है। हमने प्रतिस्थापन विधि से इनको हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। x बराबर हो जाता है 105
माइनस 10y के, प्लस का था इधर आकर के माइनस का। x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, तो 105 माइनस 10y, x की वैल्यू थी ये, प्लस में 15y बराबर 155 के हो जाता है। अब आप देखिए 5y बराबर 155 माइनस 105, 105 इधर जाकर के माइनस का, तो 5y बराबर हो जाते हैं हमारे पास 50 के। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 50/5, तो 10, y की वैल्यू 10 आ चुकी है। y की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो अब आप देखिए x बराबर हो जाता है 105 माइनस 10, y की वैल्यू कितनी है 10, तो x 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू क्या आती है 5। इसका मतलब हमारे पास जो स्थिर किराया था वो 5 रुपये था और अतिरिक्त किराया था वो 10 रुपये था। पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए माना अंश मान लेते हैं हम x, हर मान लेते हैं हम y, तो भिन्न क्या होगी x/y, तो भिन्न क्या होगी हमारे पास अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यदि अंश व तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो अंश में भी 2 जोड़ देते हैं और हर में भी 2 जोड़ देते हैं, तो भिन्न किसके बराबर हो जाती है 9/11 के। और इसी प्रकार से यदि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो अंश में भी 3 जोड़ देते हैं और हर में भी 3 जोड़ देते हैं, तो भिन्न हो जाती है 5/6 के बराबर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 गुणा x + 2 बराबर हो जाता है 9 गुणा y + 2 के बराबर, तो 11x + 22 बराबर हो जाता है 9y + 18 के। 11 में से 9 चला गया, 11x - 9y बराबर 18 में से 22 चला गया तो -4। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 की गुणा हो जाएगी x + 3 के साथ और 5 की गुणा हो जाएगी y + 3 के साथ। 6x + 18 बराबर हो जाती है 5y + 15 के। 6x 5y इधर आकर के माइनस का और 15 - 18 हो जाती है, तो 6x - 5y बराबर हो जाता है -3 के। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1। अब प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए हमने इनकी वैल्यूज को निकालना है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो 11x बराबर हो जाता है -4 + के 9y, तो x की वैल्यू क्या होगी -4 + 9y बटे में क्या हो जाती है 11, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास। x के मान को समीकरण नंबर 2 में हम रख देते हैं, तो 6 गुणा -4 + 9y बटे में 11 -5y बराबर -3 के। अब हम देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 चौका 24 प्लस 9 छिका 54y अपॉन 11 माइनस के 5y बराबर -3 के। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 11, तो माइनस के 24 प्लस के 54y बराबर 11 पंजे 55y के बराबर -3 के बराबर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 24, देखिए 55 में से 54 चला गया तो माइनस का y बराबर हो जाता है 11 की 3 के साथ गुणा हो जाती है। यहाँ पे 11 तिया 33 माइनस के 33 के, तो -y बराबर माइनस का 33 प्लस के 24 और -y बराबर माइनस के 6 और 3 9, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। y की वैल्यू क्या आती है 9 आ जाती है। y की वैल्यूज को हम समीकरण नंबर 3 में पुट कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे x बराबर हो जाता है -4 इंटू -4 प्लस 9 9 जा 81 अपॉन में 11, तो यहाँ पे क्या बच जाता है
77/11, तो 11 से 73, तो x की वैल्यू हमारे पास 7 है और y की वैल्यू हमारे पास 9 है। तो इस प्रकार से x बराबर 7 और y बराबर 9 हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई है। इसका मतलब भिन्न है जो हमारे पास वो हो जाएगी 7/9 हो जाएगी। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। पाँच वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए हम पहले दोनों की वर्तमान आयु को मान लेते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब होता है जो आज की स्थिति में है। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेते हैं और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेते हैं। तो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x + 5 हो जाती है। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, देखो 5 वर्ष बाद पुत्र भी 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा। और अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, 5 वर्ष बाद, ठीक है ना, दोनों में क्या क्या जोड़ लिया, 5 जोड़ लिया, 3 गुणी आयु हो जाएगी। तो पुत्र की तरफ जब भी गुणा की बात आती है तो हम पुत्र की तरफ मतलब जिसकी आयु कम होती है उसकी तरफ गुणा करते हैं। तो ये स्थिति हो जाएगी हमारे पास। तो पुत्र की तरफ हम 3 से गुणा कर देते हैं। x + 5 बराबर हो जाएगी 3y + 15 के, और x - 3y बराबर 15 में से 5 चला गया तो 10 के बराबर आ जाती है। तो समीकरण नंबर 1 ही बन जाता है हमारे पास। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन कहता है 5 वर्ष पूर्व, तो अब की बार दोनों की एज में से कितना घटेगा, 5 घटेगा। तो x - 5 बराबर हो जाएगा y - 5। अब की बार कितनी गुनी हुई है, 7 गुनी। तो पुत्र की तरफ 7 से गुणा कर देते हैं। x - 5 बराबर हो जाता है 7y - 35 के, x - 7y बराबर -30 के, समीकरण नंबर 2 हो जाता है। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल देते हैं। x की वैल्यू क्या होगी, 10 + 3y, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। x की जगह पर क्या रखेंगे, 10 + 3y - 7y बराबर -30, तो -4y बराबर -30 और -10 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 10 प्लस का था तो इधर आकर के माइनस का, तो -4y बराबर -40। तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, -40/-4, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, 10। तो y की वैल्यू को समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर x बराबर हो जाता है 10 + 3 × y की वैल्यू क्या है, 10। 10 × 30 और 10 40। इस प्रकार से जो जैकब है उसकी आयु है 40 वर्ष और जो उसका पुत्र है उसकी आयु है 10 वर्ष। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।